आप चाहे कितने भी अच्छे कार्य करें, लेकिन लोग तो केवल आपकी बुराइयां ही खोजेंगे, आपकी बुराई ध्यान रखेंगे, आपकी अच्छाइयों को कोई ध्यान नहीं रखेगा। इसलिए आप निरंतर और नियमित रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, दृढ़ संकल्प होकर, संकल्पकृत होकर अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहें। आज हमारी HSSC की नेक्स्ट क्लास है, टॉपिक रहेगा सर्वनाम। देखो, सर्वनाम क्या होता है? सर्व जमा नाम, जो नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नाम से विदित है सर्व जमा नाम, नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। और नाम क्या है? नाउन, संज्ञा। नाम संज्ञा, नाम संज्ञा होती है। तो नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, फिर होता है निश्चयवाचक, और उसके बाद होता है अनिश्चयवाचक, और उसके बाद संबंधवाचक, और संबंधवाचक, और फिर प्रश्नवाचक, और छठा जो भेद होता है वो होता है निजवाचक। निजवाचक देखो, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा बोलने वाले, सुनने वाला और जिसके बारे में हम कह रहे हैं, इन तीनों का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं इनके 3 उपभेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक, और एक होता है अन्य पुरुषवाचक। उत्तम, मैं, हम, जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन जैसे यू, यूर, यू। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, हर। इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। तो ये क्या होते हैं? अन्य पुरुषवाचक। तुम और तुम्हें, ये होते हैं सुनने वाले, और जिनके बारे में बात करते हैं वे होते हैं अन्य, वे और उन्हें। पुरुषवाचक के 3 उपभेद होते हैं। ये प्रोनाउन जो सर्वनाम होते हैं ये पुरुषवाचक होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं इनको। उसके बाद निश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं यह और वह, जिनमें निश्चितता का बोध होता है। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की पास या दूर का जो संकेत का जो भाव होता है, संकेत बोध, वे शब्द हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यह और वह, जैसे यह मेरा पेन है, जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरी पेंसिल है, ठीक है, यह पेंसिल मेरी है। तो ये संकेत का, इसको निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेत करते हैं ये दूर और पास में। अब पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में भी एक अंतर है, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, जब निश्चयवाचक में मैंने बताया कि संकेत का बोध होता है। जैसे मैं कहूं कि यह पेन मेरा है, मेरा है, और वह राम का है। तो ये जो है इसमें संकेत किया गया है। यह पेन मेरा है, यह निश्चयवाचक है, और वह राम का है, ये निश्चयवाचक है, क्योंकि यहां संकेत का बोध है। और मैं कहूं कि जब प्रोनाउन का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के लिए होता है तो वहां पुरुषवाचक होता है। जैसे मैं कहूं कि राम स्कूल गया और उसने वहां पुस्तक पढ़ी। अब जैसे ये जो है, ये जो उसने, ये पुरुषवाचक है, क्योंकि ये केवल एक की ओर संकेत करता है, केवल एक के बारे में बताया गया है। तो एक के बारे में बताना पुरुषवाचक होता है। और जब दोनों के बारे में संकेत करता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब संकेत करता है, दूर या पास की वस्तुओं का या व्यक्तियों का जो संकेत बोधक शब्द होते हैं वो निश्चयवाचक होते हैं।
उसके बाद अनिश्चयवाचक क्या होता है कि जब किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ की अनिश्चितता का बोध हो, यानी कि जिसका निश्चय न हो, कोई और कुछ जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक होते हैं। दूध में कुछ पड़ गया है, बाहर देखो कोई आया है, तो इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। संबंधवाचक में जब जो जिसका, ये संबंधवाचक होता है जिसमें जिस सर्वनाम के द्वारा संबंध का बोध हो। मैं कहूं कि जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है, जैसी मेहनत करोगे वैसी सफलता प्राप्त करोगे, तो ये संबंध बोधक होता है। प्रश्नवाचक में जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न का बोध हो, जैसे क्या, कौन, तो इसमें प्रश्नवाचक होता है, प्रश्न का बोध होता है। निजवाचक क्या होता है कि निजवाचक की एक विशेष परिभाषा होती है कि वे सर्वनाम शब्द जो तीनों पुरुषों में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीनों पुरुषों में अपने होने का भाव प्रकट करे, अपने होने का भाव प्रकट हो, वहां जैसे निजवाचक आप, स्वयं, ये शब्द होते हैं, ये निजवाचक होते हैं। जैसे अपना काम स्वयं करें, तो ये जो शब्द है आप, स्वयं, ये निजवाचक होते हैं। तीनों पुरुषों में, उत्तम, मध्यम और अन्य तीनों पुरुषों में अपना होने का जब भाव प्रकट होता है तो वहां निजवाचक सर्वनाम।